800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा ना सके, आज वही लोग अजमेर दरगाह को मिटाने की बात कर रहे हैं। आज वही लोग अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही हिंदू शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जो मुसलमानों को और अजमेर दरगाह को देखना भी पसंद नहीं करता था। इस वजह से एक बार उसने अजमेर दरगाह को, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को बम से उड़ाने का उसने पूरा प्लान बना लिया था। और यही नहीं, इसके बाद वह शख्स बम लेकर अजमेर दरगाह में भी पहुंच गया। लेकिन दरगाह में जाने के बाद उस शख्स के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा करिश्मा हुआ कि वह शख्स वहीं सजदे में गिर पड़ा और या ख्वाजा पुकारने लगा। और यही नहीं, इसके बाद उसने ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के सामने ही कलमा पढ़ा और वह मुसलमान बन गया। अब इस शख्स के साथ आखिर ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि वह फौरन ही सजदे में गिर पड़ा और मुसलमान बन गया। पूरा वाकया सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मजार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसीलिए वह अपना दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में जाते हैं और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियां दूर भी फरमा देते हैं। मगर आजकल कुछ नफरती लोगों ने अजमेर दरगाह को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। कोई कह रहा है कि अजमेर दरगाह की जगह पहले महादेव का मंदिर था, इसीलिए इसे तोड़कर वापस मंदिर बनाया जाए। तो कोई इसे बम से उड़ाने की बात कर रहा है। हाल ही में आपने एक खबर देखी होगी। 2 दिन पहले ही अजमेर दरगाह को लेकर एक ईमेल मिला था, जिसमें अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की बातें कही गई थी। हम आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2025 के दिन यह धमकी भरा ईमेल मिला था। इसमें दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह को बम से उड़ा दिया जाएगा और साथ ही इस ईमेल में यह भी लिखा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आते ही यह विस्फोट हो जाएगा और अजमेर दरगाह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से गिर जाएगी। हम आपको बता दें कि जैसे ही अजमेर दरगाह को यह मेल मिला, तो इसके फौरन बाद ही पूरे दरगाह 100% गिर जाएगी। परिसर को खाली करा दिया गया, जायरीनों का प्रवेश बंद कर दिया गया। इसके बाद अजमेर पुलिस, एसओजी, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर टीमों ने 2-3 घंटों तक बारीकी से तलाशी ली, मगर उन्हें अजमेर दरगाह में कोई भी बम नहीं मिला। इसके बाद अजमेर दरगाह को फिर से शुरू कर दिया गया, यानी कि दरगाह में जायरीनों का प्रवेश फिर से शुरू कर दिया गया। मगर अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या अजमेर दरगाह को बम से उड़ाना या फिर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ को तोड़ना इतना आसान काम है? क्या कोई भी ऐरा गैरा ऐसा कर सकता है? तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि हिंदुस्तान के बादशाह हैं। आपकी शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के एक महबूब और पावरफुल वली हैं। ना जाने आपने कितनों की बिगड़ी बनाई है। आपकी निगाह करम का आलम यह है कि अगर आप अपनी रहमतों पर आ जाएं, तो आप एक फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं। और अगर आप जलाल में आ गए, तो एक बादशाह को भी नस्तो नाबूद कर सकते हैं, यानी कि फकीर बना सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसे शख्स का सच्चा वाकया बताते हैं जो गलत इरादे से, यानी कि दरगाह को बम से उड़ाने के इरादे से अजमेर दरगाह में पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा करिश्मा हुआ कि वह वहीं सजदे में गिर पड़ा और या ख्वाजा पुकारने लगा। पूरा वाकया सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, सीरत ख्वाजा गरीब नवाज में यह वाकया दर्ज है।
बयान किया जाता है कि अजमेर के करीब ही किसी गांव में एक हिंदू शख्स रहता था जिसका नाम रामकरण था। रामकरण का मन बचपन से ही नफरत से भरा था। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट देखकर उसे मुसलमानों से सख्त नफरत हो गई थी। वह जब भी मुसलमानों को और अजमेर दरगाह में लगी भीड़ को देखता था तो उसका खून खलने लगता था। एक दिन रामकरण ने गुस्से में आकर एक फर्जी नाम से एक आईडी बनाई और अजमेर दरगाह में ईमेल कर दिया, जिसमें लिखा कि वह 15 दिन के अंदर अंदर अजमेर दरगाह को बम से उड़ा देगा और अजमेर शरीफ से ख्वाजा गरीब नवाज का नामो निशान मिटा देगा। ईमेल भेजने के बाद रामकरण को लगा कि अब उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। इस वजह से उसे देर रात तक नींद नहीं आई। लेकिन फिर जब ऐसे ही करते करते उसकी आंख लगी, यानी कि जब उसे नींद आ गई, तो उसे ख्वाब में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दिखाई दिए। सफेद चादर ओढ़ी, नूरानी चेहरा बस रामकरण की तरफ देख रही थी। ये देखकर रामकरण बहुत डर गया और फिर चिल्लाया कि तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने सिर्फ इतना कहा, आजा, एक बार दरगाह में आजा। इतना सुनना था कि रामकरण हड़बड़ा कर उठ गया। इसके बाद फिर जब सुबह हुई तो रामकरण को लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन साथ ही दिन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई। खैर, इसके बाद रामकरण ने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेता हूं कि यह दरगाह क्या चीज है, इसके अंदर क्या क्या होता है और बम कहां पर रखना है। यानी कि अब रामकरण अजमेर दरगाह की रेखी करने की सोचने लगा। इसके बाद एक दिन वह अकेला ही अजमेर दरगाह में पहुंच गया और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के सामने जाकर खड़ा हो गया। आज उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खैर, इसके बाद वह दरगाह के अंदर दाखिल हुआ। अब जैसे जैसे वह दरगाह के अंदर जा रहा था, वैसे वैसे वह भीड़ के अंदर खोता चला गया। इसके बाद रामकरण ने मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने वालों को देखा, गरीबों को लंगर खाते हुए देखा। दरगाह में हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ सजदा करते हुए दिखे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस हर तरफ प्यार ही प्यार। फिर जैसे ही रामकरण मजार शरीफ के सामने पहुंचा, तो अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज वह खुद हैरान था। जो कभी मुसलमान और नमाज को गाली दिया करता था, आज वह खुद यहां पर वजू बना रहा था। यहां पर कोई जुमले नहीं, कोई बहस नहीं, बस इतनी ही देर में एक आवाज आई, एक ख्वाजा के गुलाम, मैंने बुलाया है तुझे और मुझे मालूम है तुम यहां पर क्यों आए हो। ए शख्स, तुम जिस नीयत से और जिस मकसद के साथ यहां पर आए हो, तुम अपना वह काम करो। इतना सुनना था कि रामकरण बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। उस पर लज्जा तारी हो गई। इस वजह से वह थर थर कांपने लगा। इसके बाद रामकरण रोते रोते कहने लगा, हुजूर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप मुझे माफ कर दो। इसके बाद यह शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने खुद रामकरण को कलमा पढ़ाया और इस तरह से अब वह मुसलमान बन गया। इसके बाद फिर से आवाज आई, बेटा, नफरत का बम फटता है तो सिर्फ इमारतें गिरती हैं, लेकिन मोहब्बत का बम फटता है तो दिल बदल जाते हैं। तो अब मेरे नाम की चादर बांटना, मेरे दर पर आने वालों को पानी पिलाना। कहते हैं कि रामकरण ने इसके बाद अपना नाम बदलकर करीम खान रख लिया और फिर उसी दिन से वह अजमेर शरीफ की खिदमत में लग गया। अब जो लड़का कभी दरगाह उड़ाने की धमकी देता था, आज वही शख्स जायरीनों के जूते चप्पल को संभालता है, लंगर बांटता है और हर आने वाले से कहता है कि मेरे ख्वाजा का करिश्मा देखो। अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने वाला भी उनका हो गया। मोहब्बत जीत गई, नफरत हार गई। लोग पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ? तो रामकरण उर्फ करीम खान मुस्कुराकर कहता है, दिल से दिल तक का सफर सिर्फ ख्वाजा ही करवाते हैं, बाकी सब तो बहाना है। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ और बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और फिर वह हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद होकर रह गया। इसके बाद इस शख्स ने कई उमरा और हज किए और आखिर में फिर इस शख्स का इंतकाल भी मक्का शरीफ में हुआ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की आपकी खिदमत में अगर कोई बुराई के इरादे से भी आया, तो आपने उसको भी माला माल कर दिया। लेकिन इस वक्त हमारे देश भारत में कुछ ऐसे नफरती लोग हो चुके हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को मिटाने या उड़ाने की बातें कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे तमाम लोगों को नेक हिदायत दे और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।